जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। आज हम भगवान विष्णु और भगवान शिव के एक पवित्र स्तोत्र का श्रवण करेंगे। इसका नित्य पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। हरि का अर्थ विष्णु भगवान जी से है और हर का अर्थ शिव से है। इस स्तोत्र में दोनों का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में भगवान विष्णु और भगवान शिव के 108 पवित्र नामों का वर्णन है, जो भक्तों को समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इन नामों का जप करता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे गोविंद, हे माधव, हे मुकुंद, हे हरे, हे मुरारी, हे शंभो, हे शिवेश, हे चंद्रशेखर, हे शूलधारी, हे दामोदर, हे अच्युत, हे जनार्दन, हे वासुदेव। जो इन नामों को निरंतर जपते हैं वे समस्त दोषों से मुक्त होते हैं। हे गंगाधर, हे अंधकासुर के शत्रु, हे हर, हे नीलकंठ, हे वैकुंठपति, हे कैटभ के शत्रु, हे कमथरूपी भगवान, हे भूतनाथ, हे परशु धारण करने वाले, हे चंडिकेश। जो इन नामों को निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे विष्णु, हे नरसिंह, हे मधुसूदन, हे चक्रधारी, हे गौरीपति, हे गिरीश, हे शंकर, हे चंद्रशेखर, हे नारायण, हे असुरनाशक, हे शारंगधारी। जो इन नामों को निरंतर जपते हैं वे सभी दोषों से मुक्त होते हैं। हे मृत्युंजय, हे उग्रदृष्टि, हे काम के शत्रु, हे श्रीकांत, हे पीतांबरधारी, हे समुद्र के समान नीले, हे ईशान, हे बाघंबरधारी, हे देवों के स्वामी। जो इन नामों को निरंतर स्मरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे लक्ष्मीपति, हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, हे श्रीकंठ, हे दिगंबर, हे शांतस्वरूप पिनाकधारी, हे आनंदकंद, हे धरती को धारण करने वाले, हे पद्मनाभ। जो इन नामों को जपते हैं वे समस्त कष्टों से मुक्त होते हैं। हे सर्वेश्वर, हे त्रिपुरासुर के संहारक, हे देवों के भी देव, हे वेदों के अधिपति, हे गरुड़ध्वज, हे शंखधारी, हे त्रिनेत्रधारी। जो सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं और चंद्रमा को मुकुट में रखते हैं। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानीजनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे श्री राम, हे रघुवंश के स्वामी, हे रावण के संहारक, हे भूतों के अधिपति, हे कामदेव के विनाशक, हे प्रमथगणों के नाथ, हे चाणूर का वध करने वाले, हे इंद्रियों के स्वामी, हे मुरारी। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानीजनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे त्रिशूलधारी, हे गिरीश, हे चंद्रमा को मुकुट में धारण करने वाले, हे कंस का वध करने वाले, हे सनातन, हे केशी का संहार करने वाले, हे तेजस्वी, हे त्रिनेत्रधारी, हे भव, हे भूतों के अधिपति, हे तीनों पुरियों के संहारक। जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानीजनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे गोपियों के स्वामी, हे यदुवंश के स्वामी, हे वसुदेव के पुत्र, हे कपूर के समान गौर वर्ण वाले, हे वृषभध्वज, हे त्रिनेत्रधारी, हे गोवर्धन को उठाने वाले,
हे धर्म के ध्वजवाहक, हे गोप, जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानीजनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। हे स्थाणु, हे त्रिलोचन, हे पिनाकधारी, हे कामदेव के संहारक, हे कृष्ण, हे अनिरुद्ध, हे कमल का निवास, हे पापों का नाश करने वाले, हे विश्वनाथ, हे जिनकी जटाओं में पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही है, जो आपको त्यागते हैं वे ज्ञानीजनों द्वारा मूर्ख कहे जाते हैं। जो कोई भी इन 108 सुंदर नामों का श्रद्धा से पाठ करता है, जो रत्नों की सुंदर माला के समान हैं, उसे मृत्यु के देवता यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए धर्मराज यमराज हमेशा ज्ञानीजनों और अपने सेवकों को यह आदेश देते हैं कि वे उन लोगों का सम्मान करें जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के चिन्हों को धारण करते हैं। लेकिन जो लोग हरि और हर के दिव्य चिन्हों को अस्वीकार करते हैं, उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। अगस्त्य मुनि का कथन। जो भी इस पवित्र नामावली का नित्य पाठ करता है, जो स्वयं धर्मराज द्वारा रचित है और सभी पापों का नाश करने वाली है, वह व्यक्ति जो भगवान विष्णु जो कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं और भगवान शिव जो चंद्रमा को मुकुट में धारण करते हैं का भक्त है, सदैव दिव्य अमृत का अनुभव करता है। इस प्रकार इस सुंदर कथा को सुनकर पाप रहित भक्त अप्सराओं के दिव्य नगर के समक्ष अत्यंत हर्षित और प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हो गया। इस प्रकार श्री हरिहराष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्ण हुआ।